आज है 25 सितंबर, सवेरे समय 6:30 बजे। रात में ठीक से नींद नहीं आई, बहुत देर हो गई थी, तो अभी अभी उठा हूँ मैं। और उठते ही जब बाहर आया तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर, बिखरी पड़ी है सुंदरता यार। ये अभी देखने को मिला चारों तरफ का। ये पूर्व की तरफ है, दक्षिण पूर्व कह लीजिए उसको। यहाँ के सारे पीक्स, और ये सब पांचा झूली की खूबसूरती बिल्कुल ही अद्भुत हो रखी है। तो इस समय टाइम हो रहा है 8:30 बजे सवेरे, और हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं अपना ट्रैक। मैं और मेरे साथ गाइड है। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन है ना। ये मेरे को ले जाएंगे आगे ग्लेशियर तक, 0 पॉइंट बोलते हैं जिसको। और ये खड़ी नेफर्टी। यहाँ तक हमारा जो होम स्टे है वो सामने की पहाड़ी पर है, पीछे दिखाई पड़ रहा है इसमें। और वहाँ से यहाँ तक करीब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हुए गाड़ी से कवर करके आया, क्योंकि अननेसरी चलने का फ़ायदा नहीं है। मोटरेबल रोड थी, तो अब यहाँ से जो है हमारा पैदल चढ़ाई शुरू होगी। और ये एक दोस्त भी आ गया है। टेम्परेचर अच्छा हो गया है, धूप आ रही है, और इस समय लग रहा है कि अभी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, गर्म ही पड़ा रहेगा रात। या अभी जैकेट हो सकता है उतर जाए। तो नीचे ट्रैक स्टार्ट हो गया। अभी हमने चढ़ाई शुरू की है, अभी ज़्यादा नहीं है, ये नीचे ही है। यहाँ से जरा नई चीज़ें दिख रही थी। तो एक तो ये नीचे राजमा लगी हुई है, हरे रंग की जो सब्ज़ी दिख रही है, ये मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। और उसके बगल में जो है कटा हुआ है, ये है कुट्टू। और नीचे एक घाटी है। ज़्यादातर यहाँ पर सप्लाई जो है ये इनकी पंचक्की के थ्रू है। ये नई चीज़ मुझे पता लगी। पूरे जो यहाँ के गांव है, यहाँ पे कहीं पर पंचक्की लगा रखी है, जिसके थ्रू यहाँ पर पूरी सप्लाई आती है, हर घर में दी जाती है। हर घर से 200 रुपये चार्ज किया जाता है। और जो ये रिजॉर्ट्स वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, इनसे 4000 रुपये चार्ज किया जाता है महीने का। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बाहर की कोई सप्लाई नहीं पाती, यानी UPCL वगैरह की कोई सप्लाई नहीं पहुँचती है यहाँ पर। और ये है ट्रैक जिस पे हम आ रहे हैं। और ये ऊपर को अभी चढ़ाई है, तो आगे का ट्रैक शुरू किया। आप चलो चलो। हाँ तो अभी हमारा ये ट्रेल जो है ये एंटर कर रहा है यहाँ का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर, मतलब कोनिकल ट्रीज है यहाँ पर। और इस समय ऊंचाई होगी हमारी करीब 3600 मीटर। और बहुत ही सुंदर व्यू। ये फॉरेस्ट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ ट्रैकिंग करना मतलब जो है ना, वो अंदर से आनंद महसूस हो रहा है। हाँ। अब 12 महीने के किसी भी सीजन में आओ सर, ये हमेशा आपको घर हरे हरे दिखेंगे सर। ये अभी देखना, ये विंटर स्टार्ट हो रहा है, ये इसके आसपास के जितने भी सर ये पेड़ पौधे हैं सारे सूख जाएंगे सर। धीरे धीरे लोग ये धीरे धीरे सूखने स्टार्ट हो गए। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये 12 महीने आपको हरे दिखेंगे सर। चाहे कितना ही के फीट का बर्फ क्यों ना हो, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो सर, आपको हरे दिखेंगे। इसकी खासियत है सदाबहार वन। ओके, ये वाला जो पीछे दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो है ये भोजपत्र का पेड़ है। अभी गाइड बता रहे हैं, मुझे तो पहचान नहीं है, वो बता रहे हैं कि ये है भोजपत्र। ये पहाड़ों में इसी ऑल्टीट्यूड के आसपास मिलता है। तो ये भी जनरली बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है आजकल। ये मैंने गंगोत्री वैली में देखा था, वहाँ पर गोमुख के आसपास। और अब यहाँ देख रहा हूँ लिमिटेड जगह पे ही है सर ये। एक तो गाइड बता रहे हैं कि ये जो है भोजपत्र, तो हमको पता ही है कि ये इन्हीं के पुराने जो छाल होती है पेड़ों की, उसी पर हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और क्या नाम है, ये जो है वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक जो है ख़राब नहीं होते।
टोटली पेपर है सर ये। अभी तो बहुत छोटे से पेड़ है तो आपको ये थोड़ा सा एक सैंपल के तौर पर दिख रहा होगा सर ये। लेकिन अगर मान लो अगर जिस टाइम पे ये ग्रंथ लिखे गए थे तो उस टाइम पे उसको वृक्षों की मोटाई और वृक्षों की हाइट कितनी लंबी होगी सर, जिसमें से इजीली निकाला जा सकता है। अभी तो सर ये हज़ारों साल पुरानी बात है जिसको हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे भी ये बचे हुए हैं। उसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये वाटर प्रूफ और पानी से ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए मतलब हमारे पुराने ग्रंथ आप उस टाइम पे प्योर हुआ नहीं करता था, किसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, तो उस टाइम पे इन्हीं के ही यूज़ करके इन्हीं में लिखा गया है सर सारे के सारे। ये है भोजपत्र। So this is a beautiful trail amidst conifers. तो सामने इसमें अभी कैमरा में नहीं आ रहा क्योंकि फोकस इसका अलग जगह पर है। अदरवाइज जो है यहाँ पर ये पंचचूली पीक्स यहाँ से बहुत अच्छे दिख रहा है। इसका जो है ना ये पेड़ों के ऊपर हो रहा है। एक और यहाँ दीजिए सर, हो रहा है। एक सेकंड सर, एडिट कर लेना सर बाद में। यहाँ से फर्स्ट व्यू ऑफ पंचचूली पीक्स फ्रॉम दिस ट्रेल, और रास्ता भी अत्यंत खूबसूरत, देखने में भी करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये खूबसूरत ट्रेल के थ्रू रास्ता जाते हुए ये कॉनिफर्स, सुंदर ट्रेल। आगे सचिन हमारे गाइड चल रहा है। ट्रेल में चलते हुए जो अभी गाइड बता रहे हैं, ये जो पौधा है, ये जो धूप बनती है मंदिरों में जलाने वाली, उसका है। यहाँ पर जो यहाँ के विलेजर्स भी आए हुए हैं और उन्होंने ये काट करके अपने झोले में भी रखा हुआ है इधर। तो यहाँ से नीचे आएंगे और सबसे अच्छी यहाँ पे धूप बनेगी, खुशबू बहुत अच्छी आती होगी। सर इस सब एक सर्वश्रेष्ठ धूप होता है, वो इसको बोलते हैं गोकुल धूप। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल बर्फीले इलाके में मिलता है। अच्छा, बहुत हाइट लेवल में मिलता है। मैक्सिमम 14-15। अच्छा जी, अच्छा। और मतलब वो पौधा अगर इधर होगा तो मतलब एक फरलांग दूरी में खुशबू आए। अच्छा, जी हाँ। अरे वाह। ये ट्रेल में चलते चलते अभी ये भोजपत्र का पूरा झुरमुट जैसा आ गया यहाँ पर। सबसे लगातार चढ़ ही रहे हम लोग, मेरे ख्याल से कितना 3.8 3.8 3.9 किलोमीटर्स करीब हो गया होगा ऑल्टीट्यूड इस समय चढ़ते चढ़ते। और यहाँ से अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा रास्ता प्लेन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और पंचचूली का दृश्य जो है यहाँ से अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत। अभी थोड़ी देर में आएगा 0 पॉइंट। ये हमारा ट्रेल चल रहा है और सामने पंचचूली पीक्स और पंचचूली ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा है। दूर मेरे ख्याल से वो 0 पॉइंट के आसपास का एरिया भी दिखाई पड़ रहा है। अब ये चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, गाइड बता रहे हैं, और अब सिर्फ जो है यहाँ पर प्लेन रास्ता ही बचा है। लास्ट में थोड़ी सी चढ़ाई आएगी 0 पॉइंट के लिए। यहीं से देखने में पता लग रहा है कि वो एरिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ये कॉनिफर्स और ये भोजपत्र के जंगल, पूरे जंगल ही जंगल भरे हुए, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है इसका। ट्रैकिंग का ट्रेल सब बहुत ही खूबसूरत हो गया। और ये पहाड़ जहाँ से हम आ रहे हैं अभी, पीछे जंगल और आगे बुग्याल घास के मैदान। और ये दूसरी तरफ यहाँ पे सामने बता रहे हैं कि 360 डिग्री करके एक और पीक है, लेकिन उसकी चढ़ाई मेरे को यहाँ से देखने में बड़ी खतरनाक लग रही है। तो इस बार तो नहीं, अगली बार देखते हैं, अगर ताकत बची रही तो आएंगे। वो यहाँ पर एक भेड़ों का झुंड इकट्ठा हो रखा है। नमस्कार। तो ये लोग यहाँ के जो गडरी हैं वो हैं, और ये भेड़ों को लेकर के जो है यहाँ पर चरने के लिए लेकर के आ रहे हैं। वो 3-4 महीने ही आता है। इनके यहाँ से शीप डॉग्स भी हैं, यहाँ पे सामने देख रहे हैं, दो अच्छे से मोटे मोटे खड़े हुए हाँफ रहे हैं। और
अच्छे बड़े रैम्स भी हैं। ये खड़ा हुआ है ये चट्टान के ऊपर। तो पहले मैं सोचता था ये ऊन के लिए करते हैं क्या, तो अभी गाइड से पूछा, गाइड बोल रहे कि नहीं, ये मेन इनका जो है नंबर्स बढ़ाना है, संख्या बढ़ानी है इनकी, और उसके बाद जो है इनको बेचा जाता है। बाकी फिर इस्तेमाल इनका मेनली मटन चिकन करता है, उनकी डिमांड कम है करके। तो यहाँ पर पूरे के पूरे ये फ्लॉक बैठा हुआ है, एक फ्लॉक इधर है, एक फ्लॉक उधर है। तो यहीं पर रहते होंगे, चरने के लिए बहुत अच्छा मैदान है, और प्रजनन के लिए। इस समय बता रहे थे कि प्रजनन का टाइम है इनका जो है वो ब्रीडिंग टाइम। तो अभी यहाँ पर इनकी जो है ब्रीडिंग होकर के जब हो जाएगी तो उसके बाद जो है जाड़ों में अभी जैसे बर्फ़ पड़ने का टाइम होगा तब ये लोग नीचे निकल जाएंगे। ये सामने और पास आ गए हम पीक्स के और ग्लेशियर के, तो यहाँ से अब दिखाई पड़ रहा है। और ये एक शेपर्ड डॉग अपना फ्लॉक छोड़ करके इधर आ गया है हमारे साथ दोस्ती बढ़ाने। इसको लग रहा होगा मेरे पास कुछ खाने पीने का बस है तो सही, लेकिन हो सकता है खुशबू आ गई हो। तो ये यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत है। अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ग्लेशियर से निकलती हुई धारें भी दिखाई पड़ रही हैं। वो गांव जहाँ से हमारे यहाँ से गेस्ट हाउस भी दिख रहा है। ये यहाँ से 0 पॉइंट के बहुत पास आ गए, तकरीबन पूरा ही पंचजूली ग्लेशियर जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इतनी बर्फ़ होती है, दूर से पता नहीं लगता, आप जब देखते हो पीक्स, पास जाओ तब आपको अंदाजा नहीं लगता कि कितनी सारी बर्फ़ है। बहुत ही खूबसूरत एक घास का मैदान, ऊपर ये रंगीन फूलों वाली झाड़ियाँ, और यहाँ पे पक्षी भी दिख रहे थे अभी, यहाँ के लोकल जो है ना, काले कौवे जैसे, और इनकी बीक जो है वो पीली ऐसी थी, ऑरेंज टाइप की। तो ये हमारे साथ ही आ गया। ये हमारा ट्रेल है आगे जाने के लिए, वो सामने 0 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है सैडल जैसा यहाँ पर बना हुआ है। और ये नीचे वाला एक दूसरा रास्ता है जिसको फॉलो करते हुए भी हम वापस जाएंगे। और ये बड़ा ही खूबसूरत मनोहारी दृश्य यहाँ से एक ग्लेशियर का, बर्फ़ का जैसे सागर बना हुआ है यहाँ पर। और ये बहुत ही खूबसूरत घाटी, नीचे से नदी के तेज़ बहाव की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो सडनली यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग ट्रेल के पास आ ही गए हैं, वो है सामने। यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा घोड़ा दिखा है, इनफैक्ट 2-3 घोड़े हैं यहाँ पर। और ये छोटा सा यहाँ पर एक क्या नाम है, डैम जैसा क्या बना रखा है, वो छोटा सा पानी रोक रखा है, और एक हल्का सा साफ पानी की झील जैसी बनी हुई है, बड़ी अच्छी लग रही है। तो मुझे नहीं पता था यहाँ उत्तराखंड में घोड़े भी पालते हैं, मतलब, और इस तरह से वाइल्ड छोड़ते हैं, पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़। और ये धार जो है, ग्रुप जिसको भी बोलेंगे, ये ऊपर से आ रही है, सामने से दिखाई पड़ती है। हरी हरी घास में ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और। यहाँ पर पानी क्रॉस करना पड़ेगा, जूते गीले हो जाएंगे, सबसे बड़ा चक्कर ये होता है, जूते नहीं गीले होने चाहिए और कुछ होना हो। यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत दृश्य बन रखा है। एक तो ये सामने से आता हुआ झरना और ये ब्रूक, और दूसरा यहाँ पर ये मीडोज़ के बीच से, तो मीडोज़ ही बोलेंगे, ग्लेड्स, मीडोज़, इनके बीच से निकलती हुई आती हुई एक और धार, एक यहाँ पर तीसरी धार। बहुत ही खूबसूरत दृश्य बन रहा है, और ये आपको तभी दिखाई पड़ते हैं जब आप ट्रैकिंग पर आए। इतना खूबसूरती तो मतलब बहुत ही कम देखने को पड़ती है, बिखरी पड़ी है सुंदरता।
अब बेस पीक्स के हम काफ़ी पास आ गए। 0 पॉइंट भी अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, यहीं पास में ही है। ये आ गए, ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा है, बर्फ़ दिखनी कम हो गई है, जो दृश्य ऊपर से ज़्यादा सुंदर था, लेकिन बिल्कुल पास में आकर के दिख रहा है कितनी सारी बर्फ़ है ग्लेशियर में। तो ये अब यहाँ से आखिरी चढ़ाई 0 पॉइंट के लिए, और ये सामने दिखाई पड़ रहा है पंचचूली का एक ग्लेशियर और ये दूसरा ग्लेशियर। तो गाइड बता रहे थे कि जो मेजर पानी आता है ये नीचे धौलीगंगा में, वो इसी ग्लेशियर से आता है। इस बार से थोड़ा प्रोबली कम होगा। धारें तो दोनों से निकलती हुई दिख रही हैं, और ये धारें यहाँ से भले ही छोटी छोटी दिख रही हो, आप इनके पास जाइए तो ऐसा पानी दिखता है कि जैसे टोरेंट बह रहा हो। तो ये आखिरी चढ़ाई है, सामने 0 पॉइंट भी दिख रहा है। तो अभी हम 0 पॉइंट पहुंचने वाले हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे वो ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, वो है 0 पॉइंट, वहाँ से आगे घाटी है। और ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये है ब्रह्म पर्वत, जो कि आदि कैलाश के पास है। और जहाँ ये बादल का टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे छोटा सा सफ़ेद सोने का टुकड़ा है, ये स्नो का टुकड़ा है, ये है आदि कैलाश। तो आदि कैलाश के आज दोबारा यहाँ भी दर्शन हो गए। हर हर महादेव, जय भोले। अरे प्रसन्नता हो गई देख करके, क्या दोबारा दर्शन हो गए आदि कैलाश के, और वो भी दूसरी तरफ से। ये हम लोग नीचे से ट्रेल फॉलो करके ऊपर आ रहे हैं, और सामने ब्रह्म पर्वत और आदि कैलाश दोनों दिख रहे हैं। भोलेनाथ ने बड़े अच्छे दर्शन दे दिए आज तो, मतलब खुशी का परवाह नहीं। और यहाँ देखिए, ये 0 पॉइंट है, मतलब कि लास्ट वाला हिस्सा। ये ज़मीन में यहाँ पे क्रैक आ रहा है, ये जाने वाला है अभी हिस्सा थोड़े टाइम में। उस टाइम में समझ आएगा ये। और यहाँ पर ये पंचाचूली पीक्स इन्हें पास आ गए, 1 2 3 4 और 5वां मेरे ख्याल से इस तरफ को है, इसके पीछे। पास से कितना खतरनाक लगता है। और ये धौलीगंगा की घाटी, ब्लैक आइस पूरा ग्लेशियर है ये। अच्छा, रेंज ग्लेशियर है ये पूरा नीचे बता रहे गाइड जो है, ये ब्लैक आइस है, पूरा ये ग्लेशियर है। ये सर ये वाले ग्लेशियर नहीं है सर, जो कुछ सालों में बनके तैयार हो गए। हाँ, वो क्रीवासेस दिख रहे हैं। हाँ, वो बड़े बड़े क्रीवासेस दिख रहे हैं ऊपर। अरे ये पूरा ब्लैक आइस है, ये जो ऊपर से लेकर नीचे दिख रहा है आपको शायद। हाँ, ग्लेशियर मोरेन भी पूरा रखा है इसमें। मोरेन ग्लेशियर, हाँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं सर। वही तो। चलो क्या बढ़िया जी, देखिए इतना अच्छा और कहीं नहीं दिखता। और ये इतनी सारी धाराएं निकलती हुई ऊपर से नीचे, बिल्कुल पास में ही है। ये बड़ा खतरनाक हो रखा है यहाँ पर, ये जैसे क्रैक आ रखा है पूरे। ये देखिए यहाँ पर भी क्रैक दिखाई पड़ रहे हैं बड़े बड़े। ये इसी बार है सर, इसे क्या कहते हैं, इससे पहले बरसात से पहले नहीं था सर। अच्छा, बोल रहे हैं कि इसी बार है, पहले नहीं थे। ये अभी धार भी आ रही है। बरसात हुआ था सर जून जुलाई में। हाँ, उसी का है सर ये हमारे पीछे से निकल रहा है क्रैक। तो अगर अभी गिरता है तो हम भी नीचे पहुँच जाएंगे। प्रोबेबली हम आखिरी लोग होंगे जो इस एरिया को देख पा रहे हैं। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता अगले बारिश तक ये एरिया बचेगा। ये यहाँ से ऐसे धार है,
और ये क्रैक पड़ा हुआ है, ये धार का सारा पानी क्रैक के अंदर जा रहा है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के अंदर को समा रहा है पूरा पानी। यहाँ पर गाइड बता रहे थे 1992 में आर्मी का एक पंचचूली पीक्स चढ़ने का कैंपेन उन्होंने हुआ था। तो इसमें जो है ये जो एरिया है सामने, यहाँ पर उन्होंने अपना बेस कैंप बनाया था और ये ऊपर से इधर से घूम के पीक चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय यहाँ पर भी बर्फ़ हो गई थी, अब जो कि पिघल गई है। तो वहाँ पर एवलांच आ गया और पूरे के पूरे आर्मी का जो ग्रुप था, इट वाज लेड बाय अ मेजर, कोई सरदार जी से करके बता रहे हैं, एवरीबडी डाइड इन दैट। और बाद में उनकी बॉडीज़ जो है वो की गई। और ये भोलेनाथ, मैं तो इसको देख के ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, यहाँ से भी दर्शन हो गए। फाइनली एक वीडियो बनाना तो बनता है इतना दूर पहुँचने के बाद। ये पीछे जो है ये पंचचूली पीक्स, और इसमें साफ नहीं दिख रहे, यहाँ पर ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए। और ये हम लोग 0 पॉइंट पर, मैं और गाइड, और पीछे की तरफ जो है वो ब्रह्म पर्वत और आदि कैलाश, वहाँ पर बहुत ही सुंदर। तो टाइम हो रहा है इस समय करीब 11:15 और हम लोग ने करीब इतना 3.25 घंटा हमें लगा वहाँ से इधर पहुँचने का, ऊपर वाला रूट फॉलो करते हुए, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन खूबसूरती वहाँ से ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। तो हम लोग वो फॉलो करते हुए आए और अब पहुँच गए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने को लाए हुए, खाते पीते हैं, उसके बाद जो है फिर नीचे शुरू होते हैं। हमारे साथ एक कुत्ता आ रहा था रास्ते में, वो बेचारा थक गया, तो अब जो है वो रास्ते में गिव अप कर दिया उसने और चला गया वो वापस। उसको लगा ये लोग बैठ तो रह रही है वो शायद इस होप में था कि कुछ खिलाएंगे मुझे। प्रकृति की गोद में, बुग्याल में, है ना, विश्राम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऐसे लेट करके सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं। तो हम जिस ऊंचाई पर यहाँ बैठे हुए हैं ये करीब 3.7 3.8 किलोमीटर, और जो पीक्स है ये है करीब 6.2 6.3 से 6.9 के बीच में किलोमीटर्स। 4 मीटर में सर। हाँ, सबसे ऊंचा वाला जो है 6904 मीटर करके बता रहे हैं। तो यहाँ से आप सोचिए करीब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला है ऊंचाई में, खड़ी ऊंचाई। तो वो 2.5 से 3 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचाई पर है हमसे। देख के लगता है नहीं लगता, लेकिन ऐसा ही है। और अभी जब मैंने ये खड़ा फासला बताया हमारे और पीक के बीच में, अब इसी से आप ये जो ग्लेशियर है, बर्फ़ है, इसकी मोटाई का अंदाज़ा लीजिए कितना होगी। करीब 600-700 मीटर मोटाई होगी इस बर्फ़ की। और ये ज़्यादातर एरिया सब जो कवर्ड दिख रहा है, ये सब जो है ज़्यादातर ब्लैक आइस भी है काफ़ी सारी इसमें। यहाँ कई सारे अलग ही टाइप के फ्रूट्स दिखते हैं, मतलब प्लांट्स तो खैर है ही, अब जैसे ही है लाल रंग का फ्रूट जैसा है। तो मैंने गाइड से पूछा, इसको बोलते हैं शबली। ये लोग खाते हैं इसको, मैंने टेस्ट करके देखा एक, तो थोड़ा सा बेर जैसा और अंदर हार्ड सीड। कोई टेस्ट में खास ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिखरे पड़े हैं इधर। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रेल इज़ कि यहाँ पर जो है वो ट्रैकर्स का फेंका हुआ कूड़ा नहीं के बराबर है। तो अभी गाइड से मैं इसी बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि करने वाले यहाँ भी करते हैं, लेकिन ये लोग नीचे आते समय अपनी पॉकेट में बदलाते हैं, मतलब उठा के ले आते हैं, इसीलिए यहाँ पे साफ़ सफाई बनी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको बोल रहा था कि आपको ट्रैकर्स को भी बोलना चाहिए, ट्रैकर्स को भी यही करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली कि जो भी कहीं पर ट्रैश दिखता है उसको अपने पॉकेट में भर लाओ, या कोई पॉलीथीन ले आओ उसमें भर करके नीचे ले आओ,
नीचे ला के डस्टबिन में डालो। पता नहीं इस मामले में हम इंडियंस कब सुधरेंगे। तो अभी रिटर्न के लिए हमने जो है ये दूसरा नीचे वाला रास्ता चुना। ये भी बड़ा खूबसूरत है, पतली सी पगडंडी ऐसी जो है ये कॉनिफर्स के बीच में से जा रही है, जंगल के बीच से। तो इसमें भी चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे डिस्टेंस काफ़ी हो गया, मेरे ख्याल से 10-11 किलोमीटर तो कवर कर लिया होगा चढ़ाई उतार में। तो अच्छा लग रहा है ये भी। तो अभी हो रहा है 2:10 और हम नीचे पहुंच गए। 12:10 पर ग्लेशियर से स्टार्ट हुए थे, तो 2 घंटे में पहुंच गए। तो सामने खड़ी है नेफरटिटी। तो अब यहाँ से बोर्ड करके इसको चलते हैं। सूर्य अब शाम के 4:45 करीब हो रहे हैं और पहाड़ों के पीछे छिप गया है। सूर्यास्त वैसे नहीं हुआ और यहाँ पहाड़ों पर अब बादलों की अटखेलियाँ शुरू हो गई हैं। आप देखो तो इतनी तेज़ी से अब बादल जो है वो इधर से उधर हिलते जा रहे हैं। यहाँ बैठ करके देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, कैमरा में शायद इतना इफेक्ट ना है। सामने पहाड़ी पर लोग जो खेतों से काम करते हुए आते हुए देख रहे हैं, नजर आ रही है। तो टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30 से थोड़ा ज़्यादा है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे दांतू गांव घूमने। तो सचिन गाइड जो मॉर्निंग में हमको ग्लेशियर लगे थे वही गांव जा रहे हैं। वैसे तो ड्राइवेबल मोटरेबल रोड बनी हुई है गांव के लिए, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट है कैंप साइट से ऊपर के लिए। तो अभी हम इसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। गांव के रास्ते से पंचजूली का व्यू भी बड़ा अच्छा रहा है, मैजेस्टिक एंड डोमिनेटिंग, बहुत बढ़िया। सचिन जो है वो साइड में एक फल लगे हुए अच्छे मीठे हो रहे हैं, मैंने भी चख के देखे, खाते हुए जा रहा है। ये रास्ते पर ये शबलू की जो है ये फल लगे हुए हैं, सचिन खाते हुए जा रहा है। ये पहुंच गया हम गांव। हाँ हाँ, ये जो है गाँव का ज़्यादातर मकान जो है पत्थर के बने हुए हैं और पहाड़ों में जैसा कि आमतौर पर देखने जाता सब में नक्काशीदार दरवाजे खिड़कियाँ पुराने ज़माने के। जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब आजकल के तो ज़माने में होते नहीं है, पुराने घर सभी बड़े अच्छे लगते हैं। गांव में गांव की गलियां, और डेटा अच्छा आता है। ये यहाँ पर सेब के बाग लगा रखे हैं, ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा, अभी प्लांट किया मेरे ख्याल से। हाँ, 2-3 साल में भी फल देने लग जाएगा। लगे थे फल? अच्छा। और ये मकान है। अच्छा, अब ये सब पुराने नक्काशीदार खिड़की दरवाजों वाले मकान जो है ना, अब ये बता रहे हैं कि जॉइंट कमिश्नर गढ़वाल रीजन की जो है
उनका मकान है, अभी रिसेंटली वो एक्सपायर हुआ। बड़ा सुंदर अच्छा गांव है, लेकिन अभी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन टाइप के चल रहा है। यहाँ पर काम लगा हुआ है, लगता है काफ़ी लोगों ने काम लगा रखा है। तो पूरा जो है पूरा डेवलप होने वाला है सर, सारा का सारा। हाँ हाँ, यहाँ गांव में जो है सोलर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और घर में करीब करीब लगा हुआ दिख रहा है। और यहाँ इंटरनेट भी फ्री वाईफाई के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सैटेलाइट से डायरेक्ट डिशेस यहाँ पे लगवा रखी हैं गांव के जो पूर्व प्रधान है उन्होंने। तो यहाँ पे पूरे गांव को जो है फ्री वाईफाई दिया जाता है। मोदी जी जिंदाबाद। तो ये गांव का यहाँ गोलजू देव का मंदिर है, इनको गबला देव बोलते हैं यहाँ पर। और अभी गांव वाले अपने कंट्रीब्यूशन से इसको सब बना रहे हैं। ये सीढ़ियाँ वगैरह जो यहाँ बनाई हैं, ये गांव वालों ने अपने हैसियत अनुसार जो है सब ने कंट्रीब्यूट किया है, 500 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक, और ये बनाया है। तो यहाँ से जो है बहुत अच्छा है। मान्यता घाटी में इन्हीं की है यहाँ पर, जैसे नीचे अल्मोड़े वगैरह में गोलजू देव की है, यहाँ पर तो यहाँ से जो है घाटी के दूसरी तरफ का व्यू बड़ा अच्छा दिखता है, वो देखना है बेसिकली अपने। दिख रहा है वो आर्मी का बेस कैंप है सर। नीचे अच्छा। एक गांव है, उसके ऊपर फिर आर्मी का बेस कैंप है सर। हाँ, ये है दूसरी तरफ का। ये रोड जो है आगे चाइना बॉर्डर की तरफ कूद जाती है। यहाँ से आगे थोड़े बहुत गांव है, 6-7 गांव हैं। इसके आगे आर्मी और आईटीबीपी के वहाँ पर कैंप्स है, और आगे फिर वो चाइना बॉर्डर के पास खुलता है। तो ये थोड़ा सा पेड़ रुक गए सर, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर ये शिव मंदिर है ऊपर गांव में, दांतू के ऊपर। और यहाँ से ये नीचे जो है पूरी वैली का दृश्य, और इधर ये पांचाचूली पीक्स, यहाँ से जाकर के आए। और ये जो है उसका ट्रेल है जहाँ से हम गए थे। लगने में लग रहा था कि सर इजी है, पहुंच जाएंगे इजीली। देखने में बहुत ही पास लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा कि इतना दूर हो गया जितना चल के गए हम। लग रहा है यहीं पर है करके। वो शायद 0 पॉइंट है, वो आगे जो दिख रहा है। हाँ सर, वो लास्ट में जो दिख रहा है वो, हाँ दिख रहा सर आगे वाला सर। हाँ, वो 0 पॉइंट वहाँ तक जाके